नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। वेब3 वेंचर कैपिटल फर्म एनिमोका ब्रांड्स ने सिंगापुर स्थित एनएफटी प्रोजेक्ट इमेजिनरी वंस के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। Crypto.news के साथ साझा की गई एक प्रेस रिलीज के अनुसार एनएफटी प्रोजेक्ट अपने टोकनोमिक्स को मजबूत करने के लिए एनिमोका की एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज का लाभ उठाने की योजना बना रही है। रिलीज में कहा गया कि वेंचर कैपिटल फर्म इमेजिनरी वंस को उसकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी में भी मदद करेगी। इस सहयोग के हिस्से के रूप में इमेजिनरी वंस और इमेजिनरी राइट्स एनएफटी होल्डर्स के लिए एक एयरड्रॉप कैंपेन की भी योजना बनाई गई है। एयरड्रॉप प्रोजेक्ट के नेटिव टोकन बबल कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसे 2024 की Q1 में लॉन्च किया जाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिप्टो एक्सचेंज OKX ने 50x तक के लेवरेज की अनुमति देते हुए तुरंत अपने परपेचुअल फ्यूचर्स मार्केट में टेंसर टोकन पेश किया है। सोमवार 8 अप्रैल को इसी के साथ साथ पॉपुलर सोलाना बेस्ड एनएफटी मार्केटप्लेस टेंसर के पीछे की ऑर्गेनाइजेशन टेंसर फाउंडेशन ने अपना खुद का गवर्नेंस टोकन TNSR लॉन्च किया। ये लॉन्च TNSR टोकन होल्डर्स को टेंसर पर TNSR टोकन का ट्रांजैक्शन करते समय फी डिस्काउंट के साथ साथ टेंसर के पैरामीटर्स पर कुछ नियंत्रण देता है। इसके अलावा यूजर्स 5 अक्टूबर 2024 तक अपने टोकन को क्लेम करने के पात्र हैं। OKX और बिटगेट जैसे टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज TNSR के लिए लिस्टिंग की घोषणा करने वाले पहले एक्सचेंजेस में से थे। क्रिप्टो एक्सचेंज OKX ने अपने परपेचुअल फ्यूचर्स मार्केट में TNSR टोकन की लिस्टिंग की घोषणा की। यह विकास यूजर्स को कई अलग अलग ट्रेडिंग ऑप्शंस प्रदान करने की एक्सचेंज की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। मेटा प्लैनेट एक वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर ने कहा कि सोरा वेंचर्स मॉर्गन क्रीक कैपिटल के मार्क यूस्को और अन्य के साथ पार्टनरशिप में अपनी बैलेंस शीट में बिटकॉइन में $6.56 मिलियन जोड़ने के बाद 2 दिनों में इसके टोक्यो लिस्टेड स्टॉक में लगभग 90% की वृद्धि देखी गई। कंपनी, जिसने वेब3 सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने से पहले रेड प्लैनेट नाम से एक बजट होटल ऑपरेटर के रूप में शुरुआत की थी, ने कहा कि वह जापानीज येन के प्रति अपने जोखिम को कम करना चाहती है। कंपनी ने शेयर होल्डर्स को एक अपडेट में लिखा कि येन को जापान के जनरेशन लॉन्ग लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट से नुकसान हुआ, जिससे कि एक प्रमुख ग्लोबल करेंसी के रूप में इसकी स्थिति कम हो गई है। मार्च में सेंट्रल बैंक ने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को लगभग 0 कर दिया और इसके साथ ही शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से बढ़ाकर 0 से 0.1% भी कर दिया, जो कि 17 सालों की रेट में पहली वृद्धि थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माइक्रोसॉफ्ट की AI आर्म यूनाइटेड किंगडम पर लॉन्ग टर्म बेट लगा रही है, क्योंकि उसने लंदन में अपना नया AI हब लॉन्च किया है। एक ब्लॉग पोस्ट में माइक्रोसॉफ्ट AI के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और CEO मुस्तफा सुलेमान ने कहा कि कंपनी इस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश करने की योजना बना रही है। एग्जीक्यूटिव ने यह भी कहा कि कंपनी सक्रिय रूप से पैशनेट इनोवेटर्स को काम पर रखेगी, जो कि आने वाले हफ्तों और महीनों में अपने लक्ष्यों में योगदान देना चाहते हैं। सुलेमान ने कहा कि ये व्यक्ति हमारे समय के सबसे दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण AI प्रश्नों पर काम करेंगे। 19 मार्च को माइक्रोसॉफ्ट AI ने अपनी AI पहल का नेतृत्व करने के लिए सुलेमान को अपने CEO और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया। सुलेमान ने AI स्टार्टअप डीप माइंड की सह स्थापना की, जिसे गूगल ने 2014 में अधिग्रहण किया। सुलेमान का बयान तब आया जब उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में AI हब के निर्माण की घोषणा की और इसके साथ ही हब का लक्ष्य AI लैंग्वेज मॉडल्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है। ओवर टू यू रोशनी। मेटाको एक स्विस क्रिप्टो कस्टडी फर्म जो रिपल के स्वामित्व में है, जिसने कहा कि BCB ग्रुप एक क्रिप्टो पेमेंट फर्म जिसने अपने डिजिटल एसेट कस्टडी ऑपरेशंस के गवर्नेंस को अपने प्रमुख प्लेटफॉर्म पर कंसोलिडेट किया है। कंपनियों ने एक बयान में कहा, लंदन बेस्ड BCB ग्रुप अपने ऑपरेशंस को थर्ड पार्टी डिजिटल एसेट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर से स्थानांतरित कर चुका है। अब मेटाको के कस्टडी ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है। ये कदम पेमेंट्स फर्म को अपने डिजिटल एसेट ऑपरेशंस को सुरक्षित और नियंत्रित करने के लिए अपनी हिरासत तकनीक को एक प्लेटफॉर्म पर कंसोलिडेट करने की अनुमति देता है। BCB, बिटस्टैम्प, Crypto.com, जेमिनी और क्रैकन सहित दुनिया के कुछ बड़े क्रिप्टो इंस्टीट्यूशंस के लिए पेमेंट और ट्रेडिंग सर्विसेज प्रदान करता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।